Hello children, how do you feel? Are you okay? Are you doing your exercises? Are you doing your mathematics, English or other subjects? Because you know this is your high schools, and in high schools you must do all the subjects on regular basis, क्योंकि इन्हें छोड़ना ठीक नहीं है। उसी के क्रम में एक बार मैं फिर आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल CBSE क्लासेस बाय गोस्वामी ईश्वर चंद्र। और मैं एक नया चैप्टर दैट इज चैप्टर 6 इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 आई हैव ऑलरेडी टेकन। द नेम ऑफ द चैप्टर हैज बीन रिटन ऑलरेडी, लाइन्स एंड एंगल्स। आई एम विद यू विद द सेम चैप्टर। सो टिल यूक्लिड्स ज्योमेट्री वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। यूक्लिड्स ज्योमेट्री में ज्योमेट्री का परिचय आपसे कराया गया। आज हम लोग लाइंस और एंगल्स पर बात करेंगे, उनके अलग अलग जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, साथ ही साथ कुछ डेफिनेशन है उस पर चर्चा करेंगे। और ये एक्सरसाइज आपको काम के रूप में दिया जाएगा और कुछ हेल्प भी उसमें जो करना होगा मैं करूँगा। तो सबसे पहले चलिए लाइन के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज लाइन? लाइन यू नो इट डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। तो ऐसे लिख सकते हैं कि इट डज नॉट हैव, या ऐसे लिख सकते हैं अ लाइन डज नॉट हैव, चाहे इट डज नॉट हैव एनी इंड पॉइंट। मतलब एक लाइन का कोई इंड पॉइंट नहीं होता, लेकिन एक डायमेंशन होता है। मतलब इसकी एक लंबाई होती है, फिक्स्ड लेंथ नहीं है लेकिन लेंथ है। इट हैज़ वन डायमेंशन आप कह सकते हैं, और फिक्स्ड लेंथ नहीं है ना। एक डायमेंशन है जो लेंथ है लेकिन फिक्स्ड नहीं है, तो ये आपको लाइन हो गया। लाइन को कैसे डिपिक्ट करते हैं? तो इसको ऐसे डिपिक्ट किया जाता है, ए बी के ऊपर अब एक लाइन का वो दे दीजिए, उसके बाद लाइन का एक सिंबल दे दीजिए, तो इसको ऐसे डिपिक्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट जो है एंगल, उसको देखिए क्या है। तो एंगल के बारे में कहा जाता है कि व्हेन वन आर्म रोटेट्स अगेंस्ट द अनदर आर्म, मतलब एक आर्म दूसरे आर्म के रोटेट करता है, चाहे एक रे दूसरे रे को रोटेट करता है। व्हेन और रे को समझते हैं, रे कैसा फिगर है? तो रे इस तरह का फिगर है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक ये एरो हेडेड होता है, जिससे पता चलता है कि दिस विल नॉट एंड टूवर्ड्स दैट पॉइंट वेयर एरो हेड इज गिवन। जहाँ एरो हेड दिया गया उधर वो मतलब एंड नहीं करता है। तो व्हेन अ रे रोटेट्स अगेंस्ट अनदर रे विद अ कॉमन एंड पॉइंट, है ना, कॉमन एंड पॉइंट, an angle is formed। an angle is formed मतलब जब एक रे दूसरे रे के अगेंस्ट सेम कॉमन एंड पॉइंट हो, जैसे मान लीजिए ये रे हो गया ए बी और दूसरा भी रे है, ये रोटेट कर रहा है, ऐसे गया या ऐसे गया, और यहाँ जाने के बाद मान लीजिए AC हो गया, तो एक रोटेशन हुआ, तो यही एक एंगल फॉर्म हुआ। अब मेजर ऑफ एन एंगल क्या होता है? तो वही अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। मेजर ऑफ एन एंगल, तो इसको कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटेशन इज द मेजर ऑफ द एंगल। ये एंगल का मेजर यही होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन मतलब कितना रोटेट किया, जैसे घड़ी की सुइयां रोटेट कर रही हैं, कितना रोटेट कर रही है एक दूसरे के अगेंस्ट, वही उसका मेजर हो जाता है। अब उसके जो डेफिनेशन है, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, उस पर हम लोग बात करते हैं, जो कि ये पॉइंट है इसमें, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। सब पे हम लोग बात करेंगे और फिर उसके बाद आगे का एक्सरसाइज भी करेंगे। बेसिक टर्म्स में पहला टर्म आता है, जैसे रे क्या है मैंने बताया आपको, लाइन क्या है ये भी बताया। अब पॉइंट्स में कोलिनियर पॉइंट से पहला इस पॉइंट इसको समझिए, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, को का मतलब सेम और लिनियर मीन्स एक ही लाइन में, तो मतलब 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई इन द सेम लाइन। जैसे डेफिनेशन में लिख देता हूं कि 3 एंड मोर पॉइंट्स आर collinear if they lie in the same line।
मतलब एक ही लाइन में अगर वो आते हैं तो उनको कोलिनियर कहेंगे। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट ले लेते हैं ए बी एंड सी, एक ही लाइन में है तो दे आर कोलिनियर, एक ही लाइन में है। एंड इफ दे डोंट फॉल इन द सेम लाइन देन दे आर नॉन कोलिनियर। तो दूसरा पॉइंट है आपका नॉन कोलिनियर, दूसरा टर्म है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये क्या है, दे डोंट लाई इन द सेम लाइन्स, कह सकते हैं कि दे डोंट लाई, या फॉल भी लिख सकते हैं, दे डोंट फॉल इन द सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन में फॉल नहीं करते। जैसे मान लीजिए ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, तो दे आर नॉट इन द सेम लाइन, दिस इज वाई दे आर नॉन कोलिनियर। अब कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को समझने के बाद अगला है एंगल के बारे में। तो एंगल का जो पार्ट्स है उसको समझते हैं, पार्ट्स ऑफ एन एंगल। ये सारे बेसिक हैं, इसलिए इन सबको जानना जरूरी है। जैसे ये एंगल हो गया, तो एंगल में ये आर्म हो गए, जैसे ए, ये बी, ये सी हो गया, तो ए बी एंड ए सी दे आर आर्म, ये आर्म हो गए। ये ए जो है वर्टेक्स हो गया, इसको वर्टेक्स कहते हैं। तो दो आर्म और एक वर्टेक्स है, और ये एंगल है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल हो गया ये, या मेजर ऑफ एन एंगल ये हो गया। इसको हम लोग कितना वो रेज किया, जैसे मान लीजिए m डिग्री है तो m इज द मेजर ऑफ दैट एंगल। तो इस तरह से आर्म वर्टेक्स मिल करके एंगल को बनाते हैं। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स की हम लोग बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल को समझेंगे फिर आगे पढ़ते हैं। हाँ हो गया। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू नो टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में पहला जो कि नीचे क्लास में आप पढ़े होंगे, जीरो एंगल होता है। जीरो एंगल मतलब इसका मेजर 0 डिग्री होता है, इसका मेजर जो होता है ना, मतलब ये 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री का ही होता है। जैसे मान लीजिए एक आर्म है और इसी के ऊपर दूसरा आर्म कोइंसिडेंट है, तो ये आर्म ए बी एंड ए सी दे विल फॉर्म अ 0 डिग्री एंगल। तो ये 0 डिग्री हो गया। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है, अगर ये 0 डिग्री का है, मतलब वो x है, तो x इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। दूसरा है एक्यूट एंगल, आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ एक बार मैं रिवीजन कराता हूँ। एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल जो होते हैं ना 0 डिग्री से बड़े होते हैं। ये 0 डिग्री से बड़े होंगे, मान लीजिए x एक्यूट एंगल हो गया, और 90 डिग्री से ये छोटे होते हैं। मीन्स एक्यूट एंगल्स आर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तीसरा होता है राइट एंगल। ये राइट एंगल यू नो दे आर 90 डिग्री के, एग्जैक्टली 90 डिग्री के होते हैं, मतलब x इज इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल के बाद उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ये एंगल जो होते हैं 0 डिग्री से बड़े, 90 डिग्री से बड़े होते हैं। 90 डिग्री से बड़े होंगे और 180 डिग्री से छोटे होंगे, मतलब इनके बीच में होता है। ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। उसके बाद पांचवा होता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल एकदम सीधा एंगल होता है जो कि 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ x इज इक्वल टू 180 डिग्री का होगा, मतलब एग्जैक्टली 180 डिग्री के बराबर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो इन दोनों के बीच में होता है, वैसे राइट एंगल ये स्ट्रेट एंगल नहीं है। उसके बाद छठा नंबर जो है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब रिफ्लेक्स एंगल भी ये आपके बीच का होता है। कैसे? तो ये 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। अब उसके बाद सातवां नंबर एक संक्षिप्त परिचय है, ये ब्रीफ रिव्यू है, कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल का नाम देखने से ही समझ में आ जाता है। कंप्लीट का मतलब 360 डिग्री, तो ये x जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है, मतलब वन कंप्लीट रोटेशन इज मेड देन एंड कंप्लीट एंगल इज फॉर्म। तो ये था एंगल के टाइप्स। अब एंगल के टाइप्स के बाद हम लोग अब ये समझेंगे कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। अब कुछ पेयर्स की बात करते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगला पॉइंट है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में इनको मिलेगा। तो दो एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है यदि उनका सम 90 डिग्री है। जैसे मान लीजिए दो एंगल्स है
एक्स और वाई, तो इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री देन एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एक एंगल्स है 50 डिग्री का और दूसरा एंगल है 40 डिग्री का, तो बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 190 डिग्री होता है, वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स है x प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री हो जाता है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे वो 110 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा 70 डिग्री, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये 70 डिग्री और 110 डिग्री बोथ ऑफ देम आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल समझने के बाद अब हम लोग एडजेसेंट और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को समझते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है, ये सारे नीचे क्लासेस में भी पढ़े गए हैं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और आने वाले एक्सरसाइज में इनका हेल्प लेना पड़ेगा। अब जैसे दो एंगल्स हैं, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो उनको हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंगल हो गया ये AOB, एक एंगल ये हो गया AOB, या दूसरा हो गया BOC, ये वाला एंगल हो गया, दोनों का एक कॉमन आर्म है, तो ये बोथ ऑफ देम आर एडजेसेंट एंगल्स। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। ये जो है एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स के डेफिनेशन में कहा जाता है कि व्हेन टू एंगल्स हैव अ कॉमन आर्म एंड अदर टू आर्म्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस देन बोथ ऑफ देम आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। दोनों एडजेसेंट एंगल्स कहे जाते हैं यदि एक उनका कॉमन आर्म है। इन दोनों के लिए कॉमन आर्म ये है, जैसे दो रूम जब एडजेसेंट होता है तो ये उनका कॉमन वाल होता है जो इस रूम के लिए और दूसरे रूम के लिए भी हो, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। उसके बाद आता है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, तो दो एंगल मिल करके अगर एक सीधी लाइन बना दें, जैसे दो एंगल्स हो गए, जैसे ये मान लीजिए एंगल AOB और AOC, बोथ ऑफ देम व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, देन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म। जैसे यहाँ एंगल AOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो देन ये एंगल AOC एंड एंगल AOB आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इस तरह से लीनियर पेयर का कंसेप्ट है कि दो एंगल्स अगर मिल करके एक सीधी लाइन बना दे तो लीनियर पेयर बनाते हैं, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है कि व्हेन दो line intersect each other at a point, angles formed up and down and left and right। जैसे दो लाइन से एक दूसरे को काटे, जैसे AB लाइन है CD लाइन है, बोथ ऑफ देम आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O, तो इसमें एंगल्स का पेयर बन रहा है। एक एंगल ये मान लीजिए X और ये Y, और ये वाला एंगल A और इधर वाला एंगल B। तो इस तरह से X और Y एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। X एंड Y आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसी तरह से इसमें भी ये A एंड B आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल्स फॉर्म्ड अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट टू ईच अदर, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसमें एक थ्योरम भी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब x इज इक्वल टू वाई होगा, a इज इक्वल टू बी होगा। अगर ये जो है 30 डिग्री का है तो नीचे भी 30 डिग्री, अगर 150 डिग्री तो ये भी 150 डिग्री का होगा। मतलब ये थ्योरम है, दिस विल बी मेड यू अंडरस्टैंड लेटर। ये तो आपका परिचय था मात्र। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यू नो कितने मिनट का हो, they are intersecting each other at O, this is why they are intersecting lines। और parallel lines,
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इट मीन्स दे आर पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो पैरेलल लाइंस है, काटते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब आगे जो थियरम है, दो थियरम है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, तो वो लीनियर पेयर होंगे, या लीनियर पेयर के एंगल्स का सम 180 डिग्री। ये तो है लीनियर पेयर एक्सम है, एक्सम मैंने बताया था कि इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक थियरम है, उसको प्रूव करने की ज़रूरत है। रुक दो। Now students, I have told you already that in this particular chapter there are two things we have to know, two things are to be known by us. First axiom and the second theorem. And axiom, what is axiom? तो see, पहला axiom जो है इसमें ये है कि sum of linear pair of angles, linear pair of angles is 180 डिग्री। ये एग्जाम है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दूसरा थियरम है, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। और ये एग्जाम और थियरम हो जाने के बाद आपका ये कंसेप्ट इसका इस चैप्टर का हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज बचेगा, तो दैट एक्सरसाइज विल बी डन। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ओनली यू हैव टू कमेंट। At first you have to go through the concept or the concept class, what is being going on right now, अभी जो चल रहा है इस पे जाना है। And after watching all of the videos completely and understanding them, after that you can understand the questions from that particular exercise 6.1. So before that you have to watch whole of the clip so that each and every terms and terminology you can understand easily. तो ये पहला एग्जाम सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, ये एग्जाम है। एग्जाम आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, एग्जाम्स दे डोंट नीड एनी प्रूफ टू प्रूव, दे आर ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट। तो अब थ्योरम है, इसमें उस थ्योरम को प्रूव करने की जरूरत है। लेट मी टेल यू द थ्योरम। दूसरा थ्योरम, ये थ्योरम क्या है जिसको प्रूव करना है? व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर then the vertically opposite angles are equal। ये आपको प्रूव करना है, तो आइए प्रूव करते हैं। दिया क्या है कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट O, दे आर A, B एंड सी डी, है ना, दे आर इंटरसेक्टिंग एट O। वी हैव टू प्रूव ये एंगल 1 है, ये मान लीजिए एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ऐसे नाम दे देते हैं। गिवन पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पे काटते हैं। अब टू प्रूव क्या करना है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो 1 का वर्टिकली अपोजिट 3 है, तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड दूसरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये प्रूव करना है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये 4 है, इस एंगल ये O दिया हुआ है, O पे काट रहा है, ये एंगल ये 4 है, तो 2 4 के बराबर प्रूव करना है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे प्रूफ, क्योंकि आपको पता है कि थ्योरम में प्रूफ की ज़रूरत है, एग्जाम में प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 1 है और ये 2 है, बोथ ऑफ देम दे आर फॉर्मिंग ए स्ट्रेट लाइन सी डी, मतलब 1 और 2, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 मिल जाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन सी डी बन जाता है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको LPA लिख सकते हैं, मतलब लीनियर पेयर एक्सियम हो गया। इसको आप 1 भी कर सकते हैं। अगेन इसी को हम लोग रिपीट करते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 कौन सा है? तो 2 ये है और 3 ये है। ये 2 और 3 ये दोनों मिलते हैं तो एक सीधी लाइन बन जाती है AB। गौर करेंगे आप, पे अटेंशन।
angle 2 and angle 3, when both of them are added, then a line, this one AB has been formed. तो ये भी 2 और 3 जोड़ने पे 180 डिग्री हो जाएगा, ये 2 हो गया, इसका भी रीजन वही LPA मीन्स लर्निंग लीनियर पेयर एक्सियम। तो अब फ्रॉम 1 and 2 हम लोग कंपेयर करेंगे। अब फ्रॉम 1 and 2 दोनों का RHS इक्वल है, इसका भी 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री। एंड वी नो यूक्लिड्स एक्सियम में इफ थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग दे आर इक्वल टू वन अनदर। ये थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, जैसे 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सेम थिंग हो गया, 180 180। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कंपेयर करते हैं, तो ये जब इक्वल हो गया तो इधर वाला भी इक्वल हो जाएगा। तो 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, एंगल 1 + एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। 1 और 3 यही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे जो आपको प्रूव करना था, और 2 और 4 निकालना है। तो इसी तरह से सिमिलरली भी लिख करके हम बना सकते हैं कि सिमिलरली जैसे ये निकला वैसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। कैसे, तो आप ऐसे जा सकते हैं कि जैसे हमें प्रूव करना है 2 और 4 को, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 कॉमन हो गया, कट जाएगा, इसलिए 2 = 4 हो गया। तो इस तरह से दोनों आप प्रूव कर दिए। तो ये था थ्योरम विच व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी, और दिस ओनली वन थ्योरम इज गिवन इन दिस एक्सरसाइज। नाउ एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट्स। So students, you are supposed to do that exercise 6.1. If you feel any sort of problem while doing that exercise, never hesitate to ask, never hesitate to comment. Your comments are always most welcome. Only you comment, you see whether I am replying or not. But one suggestion more I am giving you, that you do subscribe the channel, because without subscribing, how can you get the study steps or notification whenever it is being uploaded on the YouTube? It's okay. Thanks a lot.